लंका कांड के अंतर्गत अंगद संवाद श्रवण कर रहे हैं। अंगद जी रावण को समझा रहे हैं कि रावण, आप मेरे पिता के मित्र हैं। आप तो हो, आपकी आवाज तो और हम हैं राधा रानी के तो वैसे ही पतली आवाज। उसमें भी तो आवाज और कम कर दोगे। तो कह रहे आप अपनी आवाज तेज करो, थोड़ी सी बैटरी थोड़ा। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमारी आवाज ही पतली है। अभी बैटरी चार्ज हो जाएगी। अभी चार्ज हो जाएगी, अभी राम जी का नाम आते हैं। तो बोले मैं तो तुम्हारे हित के लिए आया हूँ, मुझे दूर मत समझना। और भगवान ने भी यही कहकर मुझे भेजा है कि काज हमार तासु हित दस मुख कहो बत कही सोई। और नहीं तो ऐसी बात नहीं है कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है। मैं तेरा मुंह तोड़कर जानकी जी को ले जाऊं। क्योंकि तेरे बल को मैं जानता हूं तू कितना बलशाली है। अपने मुंह से तो बखान करेगा, पर जितना कहता है उतना है नहीं। अगर होता तो जानकी जी को अकेले में हर के नहीं लाता। सूने हरि आनी पर नारी। और तेरे पास इतनी सेना है, निशाचरों का पति है, मैं तो एक छोटा सा राम जी का दूत हूं। परंतु प्रभु का मुझे आदेश नहीं है, इसलिए मैं उतना ही करूंगा जितना कहा गया। अगर ज्यादा करता हूं तो फिर अपमान से करता हूं, क्योंकि तू इस योग्य नहीं है कि मैं अपना पराक्रम तेरे ऊपर दिखाऊं। नहीं तो मैं इतनी सामर्थ्य रखता हूं कि तो ही पटक मई से आती। तेरे को पृथ्वी में पटक देगा। और जितनी भी तने ये सेना इकट्ठी कर रखी है, जिनको तू कहते है कि एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय, तो वो सारी सेना को तो ही पटन और सारी सेना को मार देगा। और चौपट करी सवेगा। ये नहीं कह रहा कि तेरे लंका राज्य को चौपट कर देता। अंगद लाल जी कह रहे हैं कि चौपट करी तब गांव, यानी लंका को, इतने बड़े साम्राज्य को तो अंगद लाल जी उसकी तुच्छता दिखाते हुए कह रहे हैं कि जिसके ऊपर तू शासन करता है वो है क्या, एक छोटा सा गांव ही तो है।
क्योंकि हमारे प्रभु तो अखिल कोटि के अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। उनके सामने इस लंका की क्या होगा? अब आप अगर नक्शा देखें, दिल्ली के नक्शे में श्रीनगर की कितनी सी स्थिति होगी? सुई के नोक के बराबर नहीं। और भारत के नक्शे में दिल्ली की कितनी स्थिति होगी? सुई के नोक की। और विश्व के नक्शे में भारत की कितनी स्थिति है? और जहां ब्रह्मांड की बात हो तो उसमें अपनी इस पृथ्वी की क्या स्थिति है? क्योंकि हमारे सूर्य, ये हमारे सौरमंडल का ही तो ये परिवार है जितना है। और हमारे सौरमंडल जो है, जो हमारा सूर्य है, उससे 100 गुने, 1000 गुने, अनंत गुने बड़े बड़े सूर्य इसमें आकाशगंगा में विद्यमान है। और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड के रोम रोम प्रति लागी है कोटि कोटि ब्रह्मांड। ऐसे हमारे राघवेंद्र सरकार हैं, तो उनके सामने तेरी क्या औकात है? इसीलिए कह रहे हैं कि तो ही पटक मई से रहती और चौपट करी तब काम को मैं ही चौपट कर सकता हूं। और तब समेत सट, अरे मूर्ख, ये तूने जो जितनी स्त्रियां इकट्ठी कर रखी हैं सबको जीत जीत करके, देव गंधर्व इत्यादि जितनी भी हैं, उन सबको और साथ में जानकी जी को समेत जनक सुंदर हिले। तो कहने का अंदर का तात्पर्य ये है कि जानकी जी को तो आदर के साथ, सत्कार के साथ पालकी में बिठा करके, और तेरी जितनी रानियां हैं उन सबको उनकी सेवा में, क्योंकि वो सबकी सब राम भक्त हैं। और मंदोदरी अपना परिचय कई बार दे चुकी है। पद पाताल शीश भगवान का वर्णन रावण के सामने कर चुकी है। तो ये सब की सब राम भक्त तेरे यहां रहने के योग्य नहीं है, इसीलिए इनको जानकी जी की सेवा में रख करके राम जी के पास ले जाऊंगा। और अंगद जी का भाव जो मंदोदरी के प्रति है वो माता का भाव, क्योंकि मंदोदरी और तारा दोनों पंचकन्याओं में आती है। अहिल्या, कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी और तारा, ये पांचों पंचकन्याएं में आती है। उस संबंध से मंदोदरी और तारा बहन बहन है, तो मौसी के प्रति मां का भाव होता ही है। तो उनको बड़े आदर के साथ, सत्कार के साथ ले जाऊंगा राम जी के पास, क्योंकि वहां तेरे यहां रहने के योग्य है नहीं। भगवान के भक्तों के जिह्वा पर सरस्वती बोलती है, हालांकि उनको पता नहीं होता, लेकिन वो भविष्य की बात कह जाते हैं, क्योंकि सरस्वती बुलवाती है ना। तो उन्होंने कहा कि अब तू लंका का राज तो रहने वाला है नहीं, क्योंकि राम जी उसको, विभीषण को लंका का राजा बना करके तिलक कर चुकी है।
और जब विभीषण को राजा बना दिया है तो मंदोदरी ने अब उनकी पत्नी बन के रहना है। इसलिए कह रहे हैं कि तब जुवतिन समेत सठ और जनक सुत ले जाऊं और चौरास करो तदपि न बढ़ाई। वैसे मैं ये सारे कार्य करने में समर्थ हूं और मानो मैं कर भी दूं तो भी इसमें कोई बड़प्पन का कार्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मरे को क्या मारना। जो मरा पड़ा है उसको मारने में तो कोई लाभ क्या, वो कोई प्रशंसा की बात ही नहीं है। तो इसलिए इसमें कोई मेरा बड़प्पन नहीं है कि मुएरी बंधे नहीं कछु मन साई। इसमें मेरी कोई बहादुरी नहीं है। तो रावण को उसने मरा हुआ क्यों कहा? अब उसका कारण बता रहे हैं कि मैंने मरा हुआ क्यों कहा। कि कौन काम बस जब में विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी और विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी तन पोषक निंदक अज्ञानी और जीवत सब सम चौदह प्राणी। कि ये जो 14 प्रकार के प्राणी कहे गए हैं, अगर इनके अंदर ये दुर्गुण मौजूद हैं 14 प्रकार के, अगर एक भी मौजूद है तो उनकी जीवित मनुष्यों में गिनती नहीं है। जीवित सब सम, वो मुर्दे के समान हैं 14 प्राणी। अब 14 कौन कौन है? कौन? कामवश, कृपण, विमूढ़ा, अति दरिद्र, अजसी, अति बूढ़ा, सदा रोगवश, संतत क्रोधी, विष्णु विमुख, श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघखानी, जीवत सब सम चौदह प्राणी। तो कौन कौन होते हैं? कौल कहते हैं वाम मार्गी। दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी सुने होंगे आपने। वाम मार्गियों की उपासना भी बड़ी उल्टी होती है। ब्राह्मणों के लिए वाम मार्ग का निषेध किया गया है, क्योंकि उसमें पंच मकार मुख्य होते हैं। मांस, मद्य, मत्स्य, मंत्र और मैथुन, वो इन पंच मकारों की साधना करते हैं और इसी के माध्यम से अपने आप को मुक्त मानते हैं। और उनकी बड़ी उल्टी उपासना है। ब्राह्मण के सिर को वो हवन करते हैं, उनकी जो आंतड़ी होती है मज्जा सहित उसका हवन कुंड में डालते हैं, उनकी खोपड़ी के अंदर मद्य का पान करते हैं। इस प्रकार की उनकी वो उपासना पद्धति है वाम मार्गियों की।
जैसा वर्णन किया गया है। और रावण के अंदर ये सारे गुण मौजूद हैं। क्योंकि उसने स्वयं अपने मुंह से स्वीकार किया कि मैंने अपने हाथों से सिर काट काट कर भगवान शंकर को चढ़ाई। कि सूर कवन रावण सरिस अरे स्वकर काटी भूते अनल अति हर्ष बार साखी गोरी। हालांकि रावण के ने ठीक है वाममार्गी था, लेकिन फिर भी उसने दूसरे ब्राह्मण को इस प्रकार से सिर काट करके और उसके शरीर के अंग करके इस प्रकार नहीं चढ़ाए, स्वयं अपने ही चढ़ाए, क्योंकि उसके अंदर राजसी भाव बहुत प्रबल था। इसलिए तो कहते हैं जो कौल होता है, क्योंकि ये जो कौल मार्ग है ये भी एक कौल नाम के जिन्होंने चलाया मार्ग उनका नाम था कौल मार्ग कहलाता है। इसलिए इसको कहते हैं कौल काम बस। और जो कामी होता है काम बस होता है, तो रावण के अंदर तो ये गुण मौजूद है। जहां जहां उसको कोई सुंदर स्त्री दिखाई देती थी उसका अपहरण करके ले आता था, और उसकी इसी कमी को शूर्पणखा ने पकड़ लिया था। और रावण के सामने उसने यही कहा था कि करसी पान सोवसी दिन राती। तो मद्यपान करता रहता है, सारे दिन सोता रहता है। अरे वो एक जो वन में तपस्वियां हैं उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है, क्योंकि वो कमजोरी जानती थी रावण की। इसलिए कौल काम बस कृपण त्रिगुण। और कृपण कौन होते हैं? कंजूस। वो है ना किसी को दूं ना किसी को देने दूं, ना खाओ ना खाने दो। वो तो बात वो तो एक अलग बात हो गई, वो तो ईमानदारी की बात हो गई, मोदी की बात नहीं किसी की भी हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो तो एक ईमानदारी की बात है भाई, ना तो हमने गलत काम करना है ना गलत काम होने देना है। लेकिन कंजूस तो ऐसा है, ना तो किसी को देगा और ना किसी को देने भी देगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सिर्फ धन संग्रह में ही लगा रहता है। वो एक कथा सुनाते थे ना गोयल साहब, कि एक सेठ था, उसने अपने मुनीम को बुलाया और बोला, मुनीम जी जरा हिसाब लगा के बताना कि हमारी कितनी संपत्ति है। तो मुनीम जी ने कैलकुलेशन करके सारा गुणा भाग किया, बोला कि सेठ जी आपके यहाँ इतनी संपत्ति है कि 7 पीढ़ी खा सकती, उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वो 8 अब सेठ जी ने सोचा 7 पीढ़ी खा सकती है तो 8वीं का क्या होगा। अब तो वो सोच में रहने लगे और इतने सोच में पड़ गए कि सूख कर कांटा हो गए, खाए पिए नहीं कुछ। सब बोले सेठ जी को क्या हो गया, सूखते जा रहे हैं और चिंतित रहते हैं। उनकी पत्नी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। तो बोले ऐसा है कि देखो हर चीज का समाधान संतों के पास होता है, तो संतों से पूछ लिया, वो ही बताएंगे। बोले हाँ ये बात थी। सेठ संत के पास गए और संत से अपनी समस्या बताई। तो संत ने बोला कि हाँ इसका एक समाधान है।
क्या? तो तुम्हारे गांव के जो अंतिम छोर पर एक वृद्धा स्त्री रहती है, और बड़ी गरीब है वो, उसको अगर तुम आधा किलो आटा दियाओगे और वो स्वीकार कर लेगी, तो तुम्हारी 8वीं पीढ़ी की जो चिंता है वो समाप्त है। बोले सेठ ये तो बड़े, सेठ ने सोचा ये तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि संत ने भी आधा किलो आटा होता है। अब वो लेकर के एक गोली आटा, एक मन चले गए। तो बोले माता जी मैं आपको देने के लिए कुछ लाया, आप एक मन आटा लें। बोले बेटा मैं एक मन आटे का क्या करूंगी, मेरे तो आधा किलो आटा लगता है, सो वो मेरे पास आज का इंतजाम है। तो बोले अच्छा 1 किलो, 1 मन मतलब आधा किलो ले लो। जो कि आधा किलो भी क्या लूंगी जब आज का इंतजाम है, तो जो कल के लिए ले लो, जो कल के लिए तो भगवान और देगा, जिसने आज का इंतजाम किया है वही कल का करेगा। तो उस सेठ की समझ में आया कि देखो ये कितनी संतोषी है कि जो आधे किलो आटा भी लेना नहीं चाह रही कल के लिए, और मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूं। तो कहते हैं ना कि जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। तो कृपण व्यक्ति जो होता है वो किसी को ना देता है न देने देता है, और वो हमेशा इसी जोड़ तोड़ में ही और उल्टे सीधे काम करने में लगा रहता है कि कोल काम बस कृपण विमूढ़ा। और विमूढ़ कौन होता है? जो भगवान की भजन कीर्तन की बात, अगर उसको कोई ज्ञान की बात बताई जाए तो वो उसको सुनता नहीं, एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है। जैसे हम लोग करते हैं, हम भी ऐसे ही हैं, जो यहाँ सुना आपने पल्ला झाड़ और चल दिया। क्योंकि अगर साथ ले जाएंगे तो हो सकता है पता नहीं कुछ नुकसान हो जाए। हाँ, वो एक लाला जी कथा सुनने जाया करते थे, तो कथा सुनने के बाद में पल्ला झाड़ दिया करते थे। तो पूछा भाई ऐसा क्यों करते हो? मैं यहीं का ही झाड़ के चला जाता हूं। और एक बार वो लड़के को कथा सुनने भेजा तो उसको भी कह दिया क्योंकि जो कथा में सुने वो ध्यान मत करना। और कथा में पंडित जी ने बता दिया कि भाई गाय अगर कुछ खाती हो तो उसे हटाना नहीं चाहिए। और सेठ जी कुछ काम पर गए और उसको बिठा गए लड़के को, इतने में गाय आ गई और वो खाने और उसने कथा में सुन लिया था कि हटाना नहीं है। सेठ जी आए तो सेठ जी ने आकर के पहले तो गाय भगाई, फिर लड़के को धमकाया जो कि तूने हटाई क्यों नहीं। जो कि जी कथा में पंडित जी ने कहा था कि गाय खाती को नहीं हटाना चाहिए। अरे तभी तो मैं कहता हूँ कथा को सुननी नहीं चाहिए, जो सुनो वहीं पल्ला झाड़ के चले आओ, नहीं तो नुकसान होगा। वही तो खराब नुकसान होगा। तो अच्छी बातें सीख जाओगे, नुकसान होगा ना। तो कोल काम बस रावण कौन सी ज्ञान की बात सुनता है? किस किस ने समझाया रावण को? हनुमान जी ने समझाया, उसकी पत्नी ने समझाया, भाई ने समझाया, नाना ने समझाया, सुख सारण ने समझाया, यहाँ तक कि उसके पुत्र ने भी समझाया, किसी की नहीं मानी। तो ऐसे व्यक्ति को विमूढ़ कहते हैं। और अति दरिद्र अजसी अति मूढ़ा। अति दरिद्र भी जो है दरिद्रता, उसको भी कहते हैं कि अति दरिद्रता भी मृतक के समान ही माना गया जो अति दरिद्र हो, क्योंकि उसका कोई सम्मान उम्मान कोई करता नहीं, उसकी तरफ कोई उसकी बात कोई पूछता नहीं।
और जो अजसी होता है, जिसको यश प्राप्त नहीं होता, उसकी भी गिनती मृतकों में ही आती है। इसीलिए गीता में जब अर्जुन ने ये कहा कि ये तो मेरे सारे रिश्ते चल रही है, मानस की उसमें लिखा है। अब लगा लो कितना वृद्ध हो गया, 72वीं चतुर्युगी और 71 चतुर्युगी में एक मनु का साम्राज्य समाप्त हो जाता है। एक मनु का साम्राज्य तो वो भोग चुका। इसीलिए तो मंदोदरी और इत्यादि सबने ये कहा था कि जो अब तो तुम सब कुछ कर चुके हो, सब कुछ देख लिया है, अब तो तुम्हें भगवान का भजन करना चाहिए। तो चौथे पद में भगवान का भजन ही बनाया है। चौथे पद जाई नृप कानन तो सदा और जो हमेशा क्रोध में रहता हो, क्रोध अपने, क्योंकि कल ये काम क्रोध लोभ वो ये सारे क्या हैं? नाथ नरक के काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के, ये सारे नरक के रास्ते हैं। और रावण तो हमेशा क्रोध में रहता है, किसी ने बात की नहीं तो सबसे पहले लात का प्रहार। और विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, और जो विष्णु विमुख हो, संत का विरोध हो करने वाला हो, तो रावण तो विष्णु विमुख था। खुद कहता है कि विष्णु के चक्रों के निशान मेरे शरीर के ऊपर से अंगद को, उसमें अपनी वीरता समझता है। विष्णु से विरोध किया तभी तो चक्रों के निशान हुए। और श्रुति संत विरोधी तो बालकांड में लिखा ही है रावण के बारे में कि जहां जहां भी वो हवन यज्ञ वगैरह इत्यादि देखता था, उन सबको भ्रष्ट करता था। तो इतना संत विरोधी था। और तनु पोषक और हमेशा अपने शरीर के पोषण में लगा रहता था। क्योंकि अभी लंका कांड में पीछे दोहे में ही कहा गया है कि 100 इंद्र जितना ऐश्वर्य भोग करके और निंदा तो सबकी निंदा करता था। और जो सबकी निंदा करता है वो क्या बनता है? चमगादड़। उत्तरकांड में लिखा हुआ है चमगादड़। उत्तरकांड में सत्यवान में लिखता है कौन किसकी निंदा करने से क्या बनता है। 121वां दोहा कि तनु पोषक निंदक अघखानी, और जो पापों की खान हो, महान पापी हो, तो जीवत सब देखने में चीजें जरूर लगते हैं, लेकिन है सब मुर्दे के समान। तो अंगद जी कह रहे हैं कि इन सब बातों के ऊपर जब मैं विचार करता हूं तो असल विचार फल इन सब बातों को विचार करके मैं सोचता हूं कि तेरे जैसे बड़े हुए को क्या मारूं। अब लेकिन तू मुझे क्रोध मत दिला, क्योंकि भगवान की जो अवमानना कर रहा है उसकी वजह से अंगद जी कह रहे हैं कि तू मुझे क्रोध मत ले। अगर मेरे को क्रोध आ गया तो क्षत्रियों का क्रोध बड़ा खतरनाक होता है। कि सुनी सको लेकिन अंगद जी तो कह रहे हैं तू मुझे क्रोध मत दिला। रावण कह रहे हैं कि अच्छा, रावण को क्रोध आ गया और क्रोध भी क्या है कि सुनी सको कह निश्चर ना। क्रोध के साथ रावण कहता है तो क्रोध के लक्षण क्या है उसके, रावण के वो लक्षण इसमें बताएंगे। अधर दसन दसी वीरत हाथ
दसी अपने अधरों को होठों से काट रहा है और और हाथ रगड़ रहा है। क्यों? क्योंकि दूध को मैं मार नहीं सकता और क्रोध को कैसे शांत करूं? तो अब वो दुविधा में है, इसलिए क्रोध तो आ रहा है, दांतों से होठों को काट रहा है और हाथों को मल रहा है और कह रहा है अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है। क्यों? कि छोटे बदन बात बड़ी कैसी, क्योंकि तू है तो छोटा सा, है तो दूध ही, और छोटे मुंह से बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख, कटु जल पसी जड़ कपि बल जागे, कि तू जिसके बल से इतनी कड़वी बात मुझे बोल रहा है, बल प्रताप बुद्धि तेज न जागे, उसमें ना बल है, ना प्रताप है, ना बुद्धि है, ना तेज है, उसमें कुछ भी तो नहीं है। अब वो राम जी की बुराई करनी उसने रावण ने शुरू कर दी, क्योंकि तनुपोषक निंदक है ना, आगे कहानी तो कह रहा है कि आधो में मान जानते अरे दीन पिता बनवास, सो दुख अर्जु बदी फिर मोहि विषय पित ममतास, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रावण आगे क्या कह रहा है भगवान के बारे में? बोलिए राजा